अर्थव्यवस्था के मामले में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। महामारी को मात देकर भारत बना है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आइए इसके मायने आपको बताते हैं। कोरोना महामारी को मात देकर भारत की अर्थव्यवस्था ने तेज गति से अपना विस्तार किया। एक अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 13.5% रही है। वहीं ब्लूमबर्ग की शुक्रवार को जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की अंतिम तिमाही में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आइए इसके मायने समझते हैं। पहले 11वें नंबर पर था भारत। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पहली तिमाही में बढ़त हासिल कर ली है। अभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, जबकि दूसरे नंबर पर चीन, फिर जापान और जर्मनी का नंबर आता है। एक दशक पहले भारत इस सूची में 11वें नंबर पर था और ब्रिटेन 5वें पायदान पर। भारत ने यह कारनामा दूसरी बार किया है। इससे पहले 2019 में भी ब्रिटेन को 6ठे स्थान पर भारत ने धकेल दिया था। भारत ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के पहले तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक भारत दुनिया में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 13.5% रही, जो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा है। नकदी के संदर्भ में देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार मार्च तिमाही में 854.7 अरब डॉलर है, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर की है। ब्रिटेन की जीडीपी 3.19 लाख करोड़ डॉलर है। 7% अनुमानित वृद्धि दर के साथ भारत के इसी साल ब्रिटेन को सालाना आधार पर भी पीछे छोड़ने की संभावना है। भारत की वृद्धि दर की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में दूसरे नंबर पर काबिज चीन आसपास भी नहीं है। अप्रैल जून तिमाही में चीन की वृद्धि दर 0.4% रही है। वहीं कई अन्य अनुमान बताते हैं कि सालाना आधार पर भी भारत के मुकाबले चीन पीछे रह सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने बीते बुधवार को आंकड़े जारी किए थे। इनके मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 17.6% रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 10.5% रही थी। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.5% रही। 2021-22 की पहली तिमाही में 2.2% रही थी। वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं की विकास दर 2.3% से बढ़कर 9.2% पहुंच गई है। इसके अलावा बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं की वृद्धि दर 14.7% रही, जो 2021-22 की समान तिमाही में 13.8% थी। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं के बढ़ने की दर 6.2% से बढ़कर 26.3% पर पहुंच गई है। कृषि और सेवा क्षेत्र के दमदार प्रदर्शन से भारतीय बाजार में वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। वित्त सचिव टीवी सोमनाथम का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7 से 7.4% की वृद्धि दर हासिल करने की ओर बढ़ रही है। उन्होंने आयात बढ़ने से राजकोषीय स्थिति पर दबाव पड़ने की चिंताओं को दूर करते हुए कहा, सरकार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.4% पर बनाए रखने के लिए आश्वस्त है। गिरावट के बाद कैसे अर्थव्यवस्था उठी वो भी आपको बताते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार मौजूदा कीमत पर जीडीपी 2022-23 की पहली तिमाही में 26.7% से बढ़कर 64.95 लाख करोड़ रुपए रही। 2021-22 की समान तिमाही में ये 51.27 लाख करोड़ रुपए थी और 2021-22 में मौजूदा कीमत पर जीडीपी 32.4% बढ़ी है। इस दौरान सकल मूल्य वर्धन 12% बढ़कर 34.41 लाख करोड़ रुपए रहा। वास्तविक जीडीपी 2020 की अप्रैल जून तिमाही में 27.03 लाख करोड़ रुपए थी। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से 2020-21 की पहली तिमाही में इसमें 23.8% की जबरदस्त गिरावट आई थी। जीएसटी संग्रह, ये इसको लेकर बड़ा चर्चा रही, राजनीति रही, लेकिन जीएसटी संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए रहा। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि अगस्त में जीएसटी संग्रह करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए रहा है। इससे अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत मिलता है। उन्होंने कहा कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण अप्रैल जून में 34.7% बढ़ा, जो 10 साल में सबसे ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीने यानी अप्रैल जुलाई के दौरान राजकोषीय घाटा कम होकर सालाना लक्ष्य का 20.5% रहा।
एक साल पहले की समान अवधि में ये 21.3% रहा था। हालांकि ताजे आंकड़ों को राजकोषीय घाटे के संदर्भ में सार्वजनिक वित्त की स्थिति में सुधार का संकेत माना जा रहा है। लेखा महानियंत्रक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजकोषीय घाटा अप्रैल जुलाई के दौरान 3,40,831 करोड़ रुपए रहा। यह घाटा सरकार की ओर से बाजार से लिए गए कर्ज को भी दर्शाता है। भारत का विदेशी कर्ज मार्च 2022 अंत तक एक साल पहले के मुकाबले 8.2% बढ़कर 620.7 अरब डॉलर हो गया। वित्त मंत्रालय के मुताबिक देश के इस बाह्य कर्ज का 53.2% हिस्सा अमेरिकी डॉलर के रूप में है, जबकि भारतीय रुपए के रूप में देय कर्ज 31.2% है। मंत्रालय ने कहा, भारत का बाह्य कर्ज सतत बेहतर तरीके से प्रबंधित बना हुआ है। जीडीपी के अनुपात के रूप में विदेशी कर्ज 19.9% रहा, जो एक साल पहले के 100.6% की तुलना में गिरावट को दर्शाता है। बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 6 महीने में किस तरह सबसे कम रही है वो भी जानिए। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर जुलाई में धीमी पड़कर 4.5% रही। उत्पादन वृद्धि की ये दर 6 महीने में सबसे कम है। एक साल पहले के समान महीने में ये 9.9% रही थी। बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर जून में 13.2%, मई में 19.3%, अप्रैल में 9.5%, मार्च में 4.8%, फरवरी में 5.9% और जनवरी में 4% रही थी। आंकड़ों के मुताबिक 8 बुनियादी उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीने यानी अप्रैल जुलाई में 11.5% रही है। 2021-22 की समान अवधि में ये 21.4% रही थी। आलोच्य महीने में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में क्रमशः 3.8% और 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अब यह सवाल उठता है कि गिरावट के बीच आखिर कैसे बढ़ी अर्थव्यवस्था। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था के 5वें पायदान पर पहुंचने की यह घटना दूसरी बार हुई है। इससे पहले 2019 में हुई थी। अब गौर करने वाली बात है कि भारत ने ब्रिटेन को 2021 की अंतिम तिमाही में पीछे छोड़ा है। इसका साफ अर्थ है कि बीते वर्ष अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों के आधार पर भारत को जीडीपी के मामले में ब्रिटेन से आगे बताया गया है। इस तिमाही के बाद अब 9 महीने बीत चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के ताजा आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में समझा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हुआ विस्तार अब संकुचन की स्थिति में हो। बहरहाल, चूंकि भारत युवाओं का देश और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इस वजह से निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।